जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार सामान्य परिचय के अंतर्गत बिहार में आपदा प्रबंधन। तो बिहार में आपदा प्रबंधन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बाढ़, सूखा, भूकंप और चक्रवात। तो आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे बाढ़ और सूखे के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बिहार का कौन सा भाग जो है अत्यधिक बाढ़ से प्रभावित है, कौन सा कम है, कौन सा सूखा क्षेत्र है। पहले हम लोग मैप के द्वारा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर जिले को याद करेंगे। तो ये बिहार का मैप है। बिहार के मैप में ये सारण प्रमंडल है। सारण प्रमंडल का भाग जो है, यानी सारण प्रमंडल जो है बाढ़ से कम प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद पूर्णिया प्रमंडल बाढ़ से कम प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। ये गंडक नदी के दाईं और कोसी नदी के बाईं ओर, यानी गंडक नदी और कोसी नदी के बीच का जो क्षेत्र है बिहार का, वो अत्यधिक बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेंगे गंगा नदी के दाएं जो है, गंगा नदी के दक्षिण में जो सटे हुए जिले हैं उनसे, वो बिहार का जो जिले है वो कम प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद जो नीचे का भाग है वो सूखा क्षेत्र है, यानी कि पठारी भाग जो है, जो झारखंड से सटे हुए हैं, वो भाग बिहार का सूखा है, सूखाग्रस्त है। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि कौन सा भाग बिहार का अत्यधिक प्रभावित जिला है, कौन सा कम प्रभावित जिला और कौन सा सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो कम प्रभावित जिला या क्षेत्र, कम प्रभावित क्षेत्र, कम प्रभावित क्षेत्र, कम प्रभावित क्षेत्र और नीचे वाला भाग जो है वह सूखा प्रभावित क्षेत्र है। और ये जो बीच वाला भाग आप देख रहे हैं नीला कलर का, वो अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है बाढ़ से। तो हम लोग पहले क्षेत्र देख लिए। तो क्षेत्र में हम लोग देख लिए कम प्रभावित क्षेत्र है, कम प्रभावित क्षेत्र बाढ़ से, कम प्रभावित क्षेत्र बाढ़ से। ये वाला भी हिस्सा जो है कम प्रभावित क्षेत्र है बाढ़ से, और नीचे वाला भाग सूखा है। और गंडक नदी और कोसी नदी के बीच का जो क्षेत्र है अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है बाढ़ से। अब हम लोग क्षेत्र देख लिए तो जिले को याद करना आसान हो जाएगा। अब हम लोग जिले पर आते हैं। टोटल प्रभावित जिलों की संख्या बाढ़ से जो है वो 28 जिले। टोटल बिहार में 38 जिले, बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या कितनी है? 28। 28 में आपको याद रखना है कि अत्यधिक प्रभावित जिले की संख्या कितनी है? 15 है। कम प्रभावित जिले की संख्या कितनी है? 13 है। तो अब आप लोग को यहाँ पर 28 जिले नहीं याद रखना है कि कौन सा अधिक प्रभावित है, कौन सा कम। आपको एक ट्रिक आजमाना है कि कम प्रभावित जिले को याद कर लीजिए, बाकी सब में अत्यधिक प्रभावित जिले होंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि, और उसके बाद ये देख लेंगे कि ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है बाढ़ से। तो उत्तरी बिहार आप लोग देख ही रहे हैं, तो क्षेत्र हो गया उत्तरी बिहार। अब हम लोग देखेंगे कम प्रभावित जिले, कम प्रभावित जिले बाढ़ से। तो कम प्रभावित जिले में अगर हम लोग आएंगे तो वो कितनी है? 13 है। यहाँ से भी हम लोग कम प्रभावित जिले 13 हैं। यहाँ पर भी हम लोग देखें कि अत्यधिक प्रभावित जिले 15 और कम प्रभावित जिले 13। तो 13 में हम लोग देखेंगे कौन सा जिला किधर है, कौन सा जिला उत्तरी बिहार में, कौन सा जिला दक्षिणी बिहार में। तो 13 जिले में जो है 7 जिले जो है उत्तरी बिहार के कम प्रभावित, बाढ़ से कम प्रभावित जिले के रूप में आते हैं। और दक्षिणी बिहार का 6 जिला ऐसा है जो कि बाढ़ से कम प्रभावित है। अब हम लोग ये देख लेंगे उत्तरी बिहार का कौन सा 7 जिला है जो कि बाढ़ से कम प्रभावित है। तो उत्तरी बिहार का अगर यदि हम लोग प्रमंडल के अनुसार से जिले को याद करें तो याद रखना आसान हो जाता है। तो आपको क्षेत्र तो मालूम है कि कम प्रभावित जिला ये है। इस क्षेत्र का नाम क्या है? सारण प्रमंडल। तो सारण प्रमंडल के 3 जिले आप लोग बोलेंगे, गोपालगंज, सिवान, सारण। उसके बाद हम लोग देखेंगे तिरहुत प्रमंडल का एक जिला पश्चिम चंपारण। तो तिरहुत प्रमंडल का एक जिला पश्चिम चंपारण। पूर्णिया प्रमंडल में टोटल जिले 4, उसमें कटिहार को हटा देना है, बचा कितने? 3। तो इसमें लिखना है पूर्णिया प्रमंडल के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, ये कम प्रभावित जिले हैं बाढ़ से। अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे दक्षिणी बिहार में आ जाएंगे। तो दक्षिणी बिहार में कितना? 6 जिले। तो उसको याद रखने का ट्रिक क्या है? आप लोग इसमें कोई ट्रिक नहीं है। जो दक्षिणी बिहार का जिला है वो दक्षिणी बिहार का जो जिला है यानी गंगा से सटे हुए, उसको सिर्फ याद रखना है। बक्सर, ये क्रम के अनुसार है, बक्सर, बक्सर के बाद भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय। तो ये 6 जिले ऐसे हैं दक्षिणी बिहार के जो कि बाढ़ से कम प्रभावित जिले हैं। अब आप लोग यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कटिहार और भागलपुर अत्यधिक प्रभावित
जिले हैं बाढ़ से। अब इसका हम लोग कैसे याद रखेंगे, उसकी बात देखिए यहाँ पर कटिहार, भागलपुर, बेगूसराय और खगड़िया, ये 4 जिले को अलग से याद रखना पड़ेगा। इसमें भी अलग से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि बेगूसराय और खगड़िया का अधिकांश हिस्सा गंगा नदी के तट पे है, इसी कारण से यहाँ पर बाढ़ ज्यादा आते हैं। और खगड़िया जो है, ये कटिहार जो है, कटिहार के आसपास कोसी नदी आके मिलती है। तो जहां पर भी नदी कहीं पर मिले गंगा में, तो वहां पर पानी की मात्रा ज्यादा होंगे, इसीलिए कटिहार और भागलपुर में ज्यादा बाढ़ क्षेत्र आते हैं, यानी ज्यादा बाढ़ क्षेत्र प्रभावित जिले में आते हैं। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा में एक चीज ये याद रखना है, तो ये वाला बिहार का जो सूखा क्षेत्र है, ये सूखा क्षेत्र याद रहेगा। लेकिन आप लोग कंफ्यूजन करेंगे मुंगेर में। मुंगेर प्रमंडल में टोटल 6 जिले, 6 में 2 जिले बेगूसराय और खगड़िया जो है अत्यधिक प्रभावित जिले में, यानी गंगा नदी के जो सटे हुए जिले हैं। उसके बाद बचे कितना, 4 जिले। 4 जिले में शेखपुरा और लखीसराय कम प्रभावित जिले हैं बाढ़ से। और सूखा क्षेत्र कितने बचे, 4। तो मुंगेर एक तरफ से सूखे क्षेत्र में आ गए। तो सूखा क्षेत्र मुंगेर का होने का एक कारण ये भी है कि मुंगेर में खड़गपुर जैसे पहाड़ी है, जिससे पानी की मात्रा वहां पर नहीं पहुंच पाते। ऐसे भी याद आप लोग रख सकते हैं कि मुंगेर में पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण नहीं हो पा रहा है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे, उसके पास जो बचा मुंगेर के पास बांका भी कम प्रभावित जिले में आता है। यहाँ बांका भी आ गया, बांका में भी पहाड़ की संख्या ज्यादा है, इसीलिए कम प्रभावित क्षेत्र है। उसके बाद हम लोग ये देख लिए सूखा क्षेत्र में बिहार का 20% क्षेत्र कौन सा, दक्षिण का पठार है, जिला कौन सा, यहाँ से आप लोग करेंगे। इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, ये जिले आते हैं। एक्स्ट्रा में एक मुंगेर आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।